नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 नवंबर सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को वायु प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए स्कूलों को बंद करने पर विचार करने की सलाह दी है। दिल्ली सरकार ने ऐसे ही उपाय लागू किए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों को भी सुझाव दिया गया है कि वे क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना GRAP के विभिन्न चरणों के दौरान उठाए जाने वाले कदमों पर जनता के लिए नागरिक चार्टर सलाह जारी करें। जोधपुर दौरे पर आए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से पाकिस्तान का राग अलापा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम लोग एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान से घिरे हुए हैं। जब चीन से बात कर सकते हैं तो पाकिस्तान से बात करने में क्या हर्ज है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है उसकी निष्पक्ष जांच करवाने की आवश्यकता है, ताकि यह पता चले कि जम्मू कश्मीर में कौन अस्थिरता फैलाना चाहता है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए पूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने के लिए तैयार है। हालांकि इसके साथ ही उसने कहा कि इसका असर सीमित ही होगा। अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि दिल्ली के साथ साथ पड़ोसी इलाकों में भी लॉकडाउन की जरूरत है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 108 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सोमवार सुबह मां अन्नपूर्णा की दुर्लभ प्रतिमा वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंच गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रतिमा यात्रा की अगवानी की। पूरा मंदिर परिसर मां के जयकारे और हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान है। भव्य स्वागत के बाद प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान आरंभ हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यजमान बने। सीएम योगी ने प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की। राज्य में 31,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 22 नवंबर के बाद से आगे बढ़ने की संभावना है। रीट 2021 का रिजल्ट पहले ही जारी हो चुका है। रीट 2021 का रिजल्ट जारी होने के बाद से ही इस परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। राज्य में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 22 नवंबर के बाद शुरू होने की संभावना है, इसलिए क्योंकि 22 नवंबर को ही हाईकोर्ट में बीएड कैंडिडेट के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होनी है। मामला रीट 2021 के लेवल 1 में बीएड कैंडिडेट को मौका देने का है। 14 नवंबर को बॉलीवुड के सबसे एनर्जेटिक एक्टर रणवीर सिंह और खूबसूरत एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की शादी के 3 साल पूरे हो गए। दोनों अपनी शादी की 3rd मैरिज एनिवर्सरी देहरादून में मना रहे हैं। बॉलीवुड के इस क्यूट कपल को आम फैंस से लेकर सेलेब्स भी उनके विवाह की 3री वर्षगांठ की बधाई दे रहे हैं। बीते रविवार को रणवीर और दीपिका को देहरादून के एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर शेयर किया जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो गई है। अपराधियों में कानून का भय समाप्त हो गया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान गैंग रेप की राजधानी बन गया है। इस सब का कारण ये है कि राजस्थान सरकार आपसी विग्रह और लड़ाई का शिकार है। आपसी लड़ाई में वो इन सब विषयों पर ध्यान ही नहीं दे पा रही है। बीकानेर के श्री कोलायत में 900 साल पुराने कार्तिक पूर्णिमा मेले में 1 वर्ष के ठहराव के बाद इस बार फिर रौनक दिखाई देगी। देश के कई हिस्सों से जहां साधु संतों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, वहीं कई अखाड़ों के संतों ने सरोवर के किनारे धुनी यानी अग्नि रमा ली है। अगले 5 दिन तक इस सरोवर के चारों ओर न सिर्फ सनातन धर्म बल्कि सिख धर्म के हजारों अनुयायी नजर आएंगे। जोधपुर शहर की महामंदिर पुलिस ने शराब पीकर उत्पात मचाने के मामले में कार्रवाई की है। इस दौरान थाना इलाके के अलग अलग क्षेत्र में 25 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस की टीम ने एमवी एक्ट के तहत 10 वाहन सीज किए। महज 4 साल के अद्वित गुलेछा ने 5,367 मीटर ऊंचे एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। सबसे कम उम्र में इस ऊंचाई को छूने वाला अद्वित एशिया का इकलौता बच्चा बन गया है। अद्वित ने अपनी मां श्वेता और मामा सौरभ सुखानी के साथ 28 अक्टूबर को नेपाल से चढ़ाई शुरू की थी। रोजाना करीब 7 घंटे ट्रैकिंग की। 5200 मीटर पर पहुंचने के बाद अद्वित थोड़ा असहज हुआ,
लेकिन माँ और मामा ने उसे मोटिवेट किया, सुपर हीरोज की कहानियां और गाने सुनाए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने करीब 4 घंटे तक जन सुनवाई की। शेखावत ने अजीत कॉलोनी स्थित निवास पर जोधपुर संसदीय क्षेत्र से आए लोगों से मुलाकात की। शेखावत से रक्षक फाउंडेशन के प्रतिनिधि मिले और छात्राओं व महिलाओं की सुरक्षा को लेकर फाउंडेशन द्वारा संचालित गतिविधियों से केंद्रीय मंत्री शेखावत को अवगत करवाया। मंत्री शेखावत ने फाउंडेशन के सेफ जोधपुर फॉर गर्ल्स अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। शिक्षा विभाग की ओर से 16 नवंबर को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान राज्य के चयनित 99 शिक्षकों को राज्य स्तर पर 20,79,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें प्रत्येक शिक्षक को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। जिला स्तर पर भी 99 शिक्षकों का सम्मान होगा। इनमें प्रत्येक शिक्षक को 11,000 रुपए नगद मिलेंगे। ब्लॉक स्तर पर 702 शिक्षकों का सम्मान होगा। प्रत्येक शिक्षक को 5100 रुपए नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। श्री महावीर जैन नव युवक मंडल एवं भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति जोधपुर के सत्र 2021-22 के लिए अध्यक्ष पद के चुनाव अरुण मोहनोत की देखरेख में संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी अरुण मोहनोत ने बताया कि सत्र 2021-22 के कार्यकाल हेतु संपन्न हुए चुनाव में वीरेंद्र कुमार सिंघवी को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित कर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। सिंघवी शीघ्र ही अपनी कार्यकारिणी घोषित करेंगे। बीजेपी में उदयपुर के वल्लभ नगर और प्रतापगढ़ के दरियावद विधानसभा उपचुनाव में हार पर मंथन जारी है। पार्टी नेतृत्व की ओर से उपचुनाव में लगाए गए 20 स्टार प्रचारकों में से कई बड़े नेताओं के चुनाव प्रचार में नहीं जाने के बाद अब नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने पार्टी नेतृत्व के फैसले पर ही सवाल उठा दिया है। कटारिया ने कहा कि केवल स्टार प्रचारक की लिस्ट बना देने से कुछ नहीं होता। 2 विधानसभाओं में इतने स्टार प्रचारक नेताओं की जरूरत भी थी या नहीं, यह देखना चाहिए था। जोधपुर में राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद गो व समाज सेवा प्रकोष्ठ की ओर से गो सेवा कर दीपावली स्नेह मिलन मनाया गया। एडवोकेट संजीव व्यास ने बताया कि शारदा गौशाला उपकेश्वर महादेव मंदिर चांदपोल में श्याम सुंदर व्यास, अनुसुईया व्यास के नेतृत्व में गौ माता को गोग्रास के रूप में 500 किलो सूखा चारा, 100 किलो लापसी व गुड़ लड्डू खिलाकर गौ सेवा की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।